दबंगों ने दलित चौकीदार की घर में घुसकर लाठियों से पीटकर की हत्या। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में चौकीदार की हत्या होने से हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकीदार के परिजनों ने गांव के लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। हत्या की सूचना मिलते ही सीओ फोर्स की घटना के साथ स्थल पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को मृतक राम भरोसे का ही अपने गांव के लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गांव के दबंगों ने देर शाम चौकीदार के घर पहुंचकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल हालात में परिवार वाले चौकीदार को डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने राम भरोसे को मृतक घोषित कर दिया। जिसके बाद देर रात तक मृतक की पत्नी ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है। मृतक की पत्नी ने बताया कि शराब के नशे में बबलू ने उनके पति के लाठी मारी और बताया कि कल शाम को ही गांव के लोग उसके पति को शराब पिलाकर लाए थे, जिसके बाद उसके पति से बोलने लगे कि तू रोज थाने में अपने आप को दबंग समझता है और वहां डेली जाता है। जिसके बाद बबलू ने उनको लाठी मार दी और तबीयत खराब होने के बाद उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने कहा कि जिसने भी उनके पति की हत्या की है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। मृतक के भाई ने बताया कि गाँव के ही सोबरन और बबलू उनके भाई को शराब पिलाने के लिए ले गए। कुछ देर बाद जब उनका भाई वापस नहीं आया तो दबंगों ने उनके भाई पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उनके भाई की मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। समाज सेवी राजू भारती ने बताया कि दिवना गांव के बबलू और कुछ लोगों ने मिलकर राम भरोसे के सिर पर डंडों से हमला कर दिया था, जिसके कुछ देर बाद चौकीदार की मौत हो गई। राजू भारती ने बताया कि अगर ठाकुर और ब्राह्मण बाद ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे समाज के दबे और कुचले हरिजन समाज को और दबाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू भारती है। ये जो घटना हुई है किस गांव की हुई है और क्या कोई मैटर था? ग्राम दिमना की घटना है, थाना मीरगंज की। ये बबलू नाम के ठाकुर हैं एक, और उनके संग में 1-2 सहयोगी रहे हैं, शायद कोटादार हैं, कोई कल्ला मारते हैं। उन लोगों ने सहयोग करके जो है इनके साथ घटना की है ये, और बबलू ने लाठी मारी थी सर में। उनकी जो है 2-4 घंटे वो लगभग हालात उनके सही रहे होंगे, लेकिन ये अस्पताल ना ले जा पाए, या इनके घर में कोई नहीं रहा था। ये महिला बेचारी अकेली थी, और ये थाने में चौकीदार भी हैं, और लगभग 5, साढ़े 5 बजे 4 बजे की घटना है ये। इनकी जो है एक्सपायर हो गया उस समय ये, और हम लोगों को पता चला तो हमने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस के पहुँचने पर इनको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा, फिर थाने ले आए। और इनके लिए अब जो बेचारी ज़्यादा जानती नहीं है, अनपढ़ है ये, लेकिन हम लोग का सहयोग है कि हमारे साथ समाज के साथ अगर ऐसा होगा, ठाकुर या ऐसे अगर ब्राह्मणवादी ये चलता रहेगा तो ये सही नहीं है कि हम दबा कुचला हमारा समाज है। और उसके लिए अगर ऐसे मारा जाएगा उसको बेदर्दी से, तो कहाँ क्या होगा। और हम ये चाहते हैं कि जो है इनके न्याय मिले। ये कब से यहाँ पे थे चौकीदार? कुछ पता है आपको चौकीदार कब से थे? चौकीदार तो ये काफ़ी समय से हैं। अच्छा, काफ़ी समय से चौकीदार हैं ये, और ये बेचारी अब चाहती हैं कि इनको न्याय मिले, जो पीड़ित हैं उनको पूरी सजा मिले। कितने लोगों ने मारा है इनको? बबलू ने लाठी से इनको सर में चोट मारी है, और बाकी लोगों ने उसको उकसाया है और सहयोग करा उसको पिटवाने में। किसी ने डंडा दिया, लाठी दी, इस तरह से ये घटना हुई है। क्या नाम है आपका? कमला। किस गाँव से आई हैं आप? दिमना से। हाँ, जो अभी खत्म हुए हैं, जो चौकीदार हैं थाने के, कौन है आपके? पति। कैसे खत्म हुए? सोबरन ने बबलू ने लाठी मारी है, सोबरन से लेकर। किस बात पे लाठी मारी है? दारू पी के। क्या कुछ हुआ था गांव में? गांव में कुछ नहीं हुआ था। दोनों लोग इनको पिला के लाए, उनको पी के तई बोले क्या कहते लेट जो बोले मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कैसे लेट जाऊँ। उनने छीन के तू ज़्यादा दादागिरी में फिरता, तू थाने जाता है, उठा के लाठी मार दी। जब लाठी मारी थी उसके बाद में अस्पताल लेके गए थे आप? नहीं, हम तो घर पे ही ले पड़े थे। हमने पुलिस वाले से बोला कि सर इनको मर गए तो हम इनको क्या करेंगे, आप ले जाओ। तो उन्हीं ने गाड़ी मंगाई पुलिस की, 100 नंबर की। हाँ, बोले क्या कहते ये नाटक कर रहा है, या नाटक कर रहा है। वहाँ एक आदमी नहीं, सब 50 आदमी हैं। कितने बजे की घटना है ये? अभी खत्म हुए? 9:30 बजे की। 9:30 बजे की। नहीं, अभी खत्म कितने बजे हुए हैं? खत्म जी 6 का टाइम था, करीब 6 बजे खत्म। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं आप? भैया हम कार्रवाई चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामधन। क्या कुछ हुआ था और जो खत्म हुए वो कौन है आपके? वो मेरे भाई हैं सर। क्या हुआ था? ऐसा सर, जिनने इसे ले गए दारू पिलाने के लिए।
और इनसे पहले पुरानी वो चल रही थी कंगवार लोगों से, हाँ रंजिश। तो इन लोगों ने ठाकुर के लड़के को दारू पिलाई कि आज इसको मारना है साहब। तो वो उनके कहने पे चले गए साहब, थोड़ी सी पियाए और उसे कह के और बोले साले तूने इसको भंगी को ऐसे जाने दिया हैं, इसे सारे घर में धस के मारना चाहिए। तो साहब सोबरन ने और उसको पकड़ा और बबलू ने उसको लाठी बजाई साहब घर में धस कर। और वीरेंद्र उसका सगा भाई, उनका भी हाथ था, और गंगाराम चक्की वाला उसका भी हाथ था। कितने बजे की घटना थी जब ये मारा? 9:30 बजे की घटना थी सर। अच्छा, उसके बाद में आप कहीं लेके गए थे क्या डॉक्टर उसके के? बाद में सर हम आए थे काम करके, हमें पता चला तो हमने भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, हमने भाई कैसे हैं जब सब तरफ से रास्ता घेर हाँ, तो सब रास्ता घेरी थी गांव में साहब। डॉक्टर को दिखाया था ऐसी, तो डॉक्टर बोला भाई हम नहीं कर पाएंगे, इनकी तबीयत बहुत हालत ख़राब है, बच नहीं सकते, ना बरेली ले जाओ सर। चोट कहाँ कहाँ पाई है? चोट साहब सिर में 2 लाठी मारी है और यहाँ पीठ ऊठ पर लाठी मारी। आप कौन है मृतक के? मृतक के भाई है सर। लगभग कब से चौकीदारी कर रहे थे थाने ये में? साहब इन्हें हो गई यहाँ 20 साल। सर क्या नाम था इनका? राम भरोसे। सर मीरगंज थाना क्षेत्र के दिवना गांव में एक चौकीदार की कल मौत हो गई है सर, क्या कुछ मामला था वो? राम भरोसे चौकीदार जो ग्राम देवना का चौकीदार था, और शाम को सूचना मिली कि 9 साढ़े 9 बजे करीब में कि गांव का देवना गांव का चौकीदार जो है उसकी मृत्यु हो गई है, लड़ाई झगड़ा हुआ था। मौका पर मैंने गया तो पता चला कि ये चौकीदार और एक उसी गांव का बबलू सिंह नाम के 2 आदमी आप वहीं पर शराब पिए हैं, और शराब पीने के बाद इन लोगों में आपस में गाली गलौज हुआ है, और जो बबलू सिंह है वो एक लाठी से उसके सर में प्रहार कर दिया। प्रहार करके वो भाग गया। घर वाले उसको घर में ले गए, प्राथमिक उपचार के लिए इन लोगों द्वारा नहीं कहीं ले गया न थाने लाया गया। शाम को जब उसकी हालत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त हो गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, 4 आदमियों को इन लोगों द्वारा नाम दिया गया है। इसमें गहनता से जांच हो रही है, दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ पता है ये कब से चौकीदारी कर रहे थे कुछ? अब ये तो डिटेल नहीं था, लेकिन एक गांव का चौकीदार था। इन लोगों को तो खानदानी चलती है, अगर बाप रहता है तो फिर उसी गांव का उसी का लड़का। और सर कुछ मामला ऐसे भी आया है, कुछ सुनने में आया कुछ रंजिश के तहत भी कुछ इनकी रंजिश चल रही थी आपस में, ऐसा कुछ मामला आया क्या सामने? देखिए, रंजिश कोई इनकी खेती बाड़ी की रंजिश नहीं थी, ये पीने वाले थे, ये इनकी पीने की आदत थी। पीने के बाद ये गाँव के बताने के हिसाब से कि ये कुछ न कुछ बोलते रहते थे, इसलिए अगर बड़े के लोग इनसे रंजिश मानते थे। थाना मीरगंज के अंतर्गत एक व्यक्ति राम भरोसे अपने घर में था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों के द्वारा 4 लोगों को उसकी मौत के लिए दोषी बताया गया, और इस आधार पर एक 302 और 3 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की गई, और उसके बाद जो शव का जो पोस्टमार्टम है वो कराया गया। पोस्टमार्टम में मौत का जो कारण है वो सर पर चोट आया है। पुलिस के द्वारा इसमें जो 4 नामजद है उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो घटना है उसमें पता चला है कि दोनों ही जो लोग हैं उनके द्वारा शराब का सेवन करने के उपरांत झगड़ा किया गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा एक जो डंडा है वो उसके सर पर प्रहार किया गया, जिसके बाद वो घर गया और घर पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जो अन्य जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।